Now we will proceed towards our speakers who will be shedding light on these two books. We have a very distinguished writer जो कि ब्रसल से ख़ास तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए आए हैं। हम उनके बड़े मशहूर हैं, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं और ख़ुद बहुत बाकमाल शायर हैं, शेराज राज। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ सुनाएं और कॉपरेटिव तहरीर की किताब के हवाले से कुछ ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बहुत एहसास की बात है, बहुत ऑनर की बात है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। न सिर्फ इसलिए कि मैं इस बहुत ही अमेजिंग राइटर, बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत ही क्रिएटिव शख्स की काबिश के ऊपर थोड़ी सी अपनी हद की राय देखूँगा, बल्कि इसलिए कि जो मेरा ख्याल है, जो मेरी जड़ें हैं अंजुमन तरक्की पसंद सनफी, उसके साथ एक दफ़ा एक बड़ा जिंदा और ताल्लुक, एक राब्ता, एक ताल्लुक दोबारा से कर दिया हमने लाहौर में। इसी नहीं आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। ओके, सो बहुत शुक्रिया। मेरे आसम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। असल में ये हमारा घर है। तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे लिखने की आदत है, तो ये मैं लिख के लाया हूँ। कुछ ज़बानी मुझसे ज़्यादा बात होती नहीं। तो ये 5 मिनट की 7 मिनट की रीडिंग है। अगर इसको सियानी दीवानी आजमे नौ की हमसफर। यूनानी देवमाला के किरदार प्रोमीथियस ने अपनी दीवानगी का बहुत बड़ा खमियाजा भुगता। दिन भर अकाब के पंजों और चोंच से कटते पटते कलेजे का दर्द सहना आसान नहीं। देवता ज़ूस की कुर्बत और निगाह मेहरबान को छोड़ देना, एहतराम और अकीदत के रुतबा के से समाज बाहर हो जाना। प्रोमीथियस के भी अपने दिले नादान को खामोश रखने, इखलाकियात, समाज, मुआशरत, मजहब और रियासत के मुख्तारों के बनाए हुए दायरा में मुकैयद रहने से इनकार से बाज रखने पर काल बना था। ये दिले नादान था, ये दीवानापन था। दिले सियाह ने जो भी कहा वो कर डाला, तेरी खुदाई में बेख्तियार कहने को थे। उसे नताइज का इल्म था, लेकिन उसके अंदर की आग भस्म किए देती थी। प्रोमीथियस और उन जैसे दीवानों की वहशत का मुताला करने वालों ने उनके दिलो रूह के अंदर मोजन 3 मराहिल का पता चलाया है। अलफ, अपने दिलो दिमाग और रूह की अथाह गहराइयों में छुपे सच को सतह पर लाने की ताकत, उसे तस्लीम करने का हौसला। बे, खौफ और बगावत, तहफ़्फ़ुज़ और सजा के दरमियान इंतखाब, गुमगू, कन्फ्यूजन का मरहला। तीसरा, फैसले की घड़ी, जंजीर गिरा फेंकने, दिल की दीवानगी पे लब्बैक कहने का मरहला। कहने वाले ये भी कहते हैं कि इन तीनों मराहिल के पसे कुछ 3 जज्बे काम करते हैं। एक मोहब्बत, दूसरा इज़्ज़त नफ्स और तीसरा अपने आप को रखना। नूर सजाद की कहानियों की किताब सियानी दीवानी का मुताला करते हुए तकरीबन हर कहानी में मुझे यही लाजवाल कहानी दिखाई दी है। सभी कभी किरदारों, वाक़यात और अंजाम की सतह से बहुत नीचे और कहीं बिल्कुल ऊपर सतह पर तैरती हुई, ये बहुत दुख सहने के लिए तैयार होने वाली, आखिरकार खौफ की जंजीर उतार फेंकने वाली रूहों के अज़्म और हौसले की कहानी है। इन कहानियों का ख़मीर हमारे समाज, हमारे खानदानों, रहन सहन, रीत रिवाज, अकायद और उक्तों से उलझाई गई हमारी रोजमर्रा जिंदगियों से उठाया गया है। सादगी और पुरकारी, बेखुदी और होशियारी, पेचीदा फलसफों और नजरियाती फलसफों, बहसों और मुकालमों की बजाय छोटे छोटे वाक़यात के गिर्द छोटी छोटी कहानियां बुनी गई हैं। जाने पहचाने किरदारों का तारुफ कराया गया है, लेकिन हर कहानी के आखिर में आप ताकतवर होते हैं और अपने अंदर
जुल्म, नाइंसाफी और कर्ब के सामने अपनी सतह पर डट जाने का हौसला पैदा करते हैं। इन कहानियों का मैदान फर्द की रूह है। ये एक फर्द के खौफ, कंफ्यूजन, जहालत, नाताकती पर वार करती हैं। आप रुकते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि हाँ, कीमत तो है, तकलीफ तो है, अकेला रह जाने का अंदेशा तो है, लेकिन इतना सच तो मैं भी बोल सकता हूँ, इतना जाल तो मैं भी तोड़ सकता हूँ, इतना इंकलाब तो मैं भी ला सकता हूँ। फैज साहब का शेर है, जवां मर्दी उसी रिफत पे पहुंची जहां से बुज़दिली ने जस्त की थी। बुज़दिली से जस्त करने का ये लाजवाब लम्हा ही इस तरह की हर कहानी में लहरें लेता है। इस दरिया की सबसे बड़ी लहर तो बहरा लकू के निस्वा ही है। मजहब, एतकाद, रसूम व रवाज, कानून, मुआशरत, मुआशी निज़ाम, फिदरसरी गलबा और इसमें औरत पर होने वाले मुसलसल जिस्मानी, नफ्सियाती, ज़हनी जबर, कहीं खुद औरत भी इसी सजाब का हिस्सा बन जाती है। मजमूई तौर पर इन कहानियों की औरतें मुंदरजा बला 3 मराहिल के किसी नुक्ता पर खड़ी दिखाई देती हैं। कोई मुसलसल अजियत, हजीमत और दुख सहते सहते अपने अंदर की हकीकत से आंखें दुचार करने की हिम्मत जुटा रही है। कोई हकीकत से अपने दिलो रूह के सच से आशना तो हो चुकी है, लेकिन खौफ ने उसके कदम पथराए हुए, वो गुम में है, डरती है, पीछे मुड़कर देखती है और कोई इस मरहले को पार करने की खौफ से चादर उतार फेंकने, गुलामी की जंजीर तोड़ डालने का लम्हा सर कर जाती है। लेकिन मजमूई तौर पर ये कहानियां फतह कामरानी की कहानियां हैं, इंकलाब की कहानियां हैं। ये कहानियां खुद करनी और जुल्म सतम पर आंसू बहाने वाली कमजोर औरतों की कहानियां नहीं है। ये जद्दोजहद करने वाली, बगावत करने वाली और अपना हक छीन लेने वाले लोगों की कहानियां हैं। इन कहानियों को पढ़कर आपको कोई डिप्रेशन नहीं बल्कि हौसला मिलता है। चक्कर खनी की औरत हुकूक़े रसवा की एक वर्कशॉप में हौसला पाती है। उसे 5 बार तलाक हो चुकी है और इन 16 वर्षों में हर दिन हर रात उसे हजीमत और जिल्लत का सामना करना पड़ा है। 5 तलाकें, 5 हलालें। आखिरकार वो अपने आईनी हुकूक से रजू करती है, खुद को एक इंसान के तौर पर देखने का हौसला जुटाती है, अकेली औरत के समाजी खौफ से बाहर आती है और दूसरी औरतों को भी जद्दोजहद की दावत देती है। ये एक फर्द की रूप में इंकलाब का लम्हा है। नायका अभिसारिका की सलीमा को मसला ये है कि वो हमारे मुआशरे में औरत के बने बनाए घड़े घड़ाए तसव्वुर से मुताबिक नहीं लगती। उसे छिपकली, काकरोच से डर नहीं लगता, वो आंधी तूफान से नहीं डरती, उसे अपनी बात का बरमला इजहार करने में मुजायका नहीं, वो कमजोर नहीं। डरी हुई औरत का इमेज उससे मुताबिक नहीं रखता, लिहाजा उसके लिए रिश्ते नहीं। आखिरकार उसे शादी के लिए बारिश से डरने और मर्द के तहफ़्फ़ुज़ का तलबगार होने का नाटक करना पड़ता है। कहानी में एक जगह पर यह लाइन लिखी, औरत की घबराहट का मजाक उड़ाने का मर्दों को हक हासिल है। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वो ना हो तो न जाने हम औरतों का क्या बने। वो 30 बरस अपने शोहर को यह ना बता सकी कि कड़कती बिजली और बरसती बारिश में उसका दिल खुशी से नाचने लगता है। बादलों की गरज उसके लहू को गुरमाती है। शोहर की मैयत घर में रखी है, लेकिन बाहर बारिश है। सलीमा का दरवाजा खोलकर बाहर बारिश में निकल आना उसकी रूह के अंदर एक इंकलाब का कलामा है। कगार में 2 औरतें हैं, एक अपनी तलाश में निकली है और एक पहाड़ी शहर में सुतलज के किनारे आ पहुंची है और यही उसका आबाई घर भी है। वो एक पगली से दूसरी एक पगली है जो कुछ दीवारें तोड़ चुकी है। एक पगली है और दूसरी पगली बन की कगार पर है। वहां एक पगली कहती है, जिंदगी कगार के उस पार हो या इस पार, एक दिलचस्प सफर है जिसका कोई नक्शा मौजूद नहीं। वो अपने रंगों में नहाना चाहती है, किताबें पढ़ना, ड्रामा, फिल्म देखना चाहती है, मौसीकी सुनना चाहती है, आर्ट गैलरियों और अजायब घरों में जाना चाहती है। ये कगार खुद फरामोशी और खुद शनासी की कगार है। वैलेंटाइन डे की अकेली औरत इलाहाबाद से मुंबई आ गई है। एक झटके से जात बरादरी और रूह के फर्क में रात गए खवातीन अकेली आ जाने से इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दफ्तर खत्म होने के 2-3 घंटे बाद ड्रामा, मौसीकी, रक्स प्रोग्राम शुरू हो, जिस्म, नजरिया और रूह सभी अपने काबू में हो, इससे ज्यादा औरत की खुद मुख्तारी किस सूरत हाल में बढ़ सकती है। ये छोटे छोटे से कोर्स हैं जो कहानियों के हैं और उसमें बड़ी गहरी, बड़ी सीधी सी बातें की गई है, लेकिन एक हाथ के छोटे छोटे ये टुकड़े। ये औरत मुसलसल दूमगू की हालत में रहने के बाद बिल आकर शिवसेना, जमात इस्लामी और क्रिश्चियन ब्रदरहुड के खौफ को फेंक डालती है और अपनी 18 बरस की बेटी को वैलेंटाइन डे मनाने यानी मोहब्बत को तस्लीम करने और उसका जश्न मनाने की दावत।
और इस मरहले तक पहुंचने में एक लड़की ही उसकी मदद करती है, उसकी मुलाजमा जो किसी दर से बेनियाज अपने प्यार पर, अपने खुद पर, अपने दिल पर भरोसा करने का हौसला रखती है। फिर औरत का मामूली लड़की की कहानी यह है कि वो अपने शौहर का नक्शा तो सह रही है, तशद्दुद तो सह रही है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए पुलिस में रिपोर्ट कराने पर तैयार है। यानी इंकलाब के दूसरे मरहले में क्या है, वो पढ़ना चाहती है। बकौल प्रेमचंद, हमें हुस्न का म्यार बदलना होगा। इसी तरह बताओ मित्र की नवीन अपनी जात बरादरी में शादी करने का तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। 2 शादियां, 2 तलाकें, फिर वही टूने टूट के ज्योतिष, तावीज़, धागे, मंत्र, दुआएं, वो एक मर्द की छतर छांव में तहफ़्फ़ुज़ मांगती है। ये कहानी शिकस्त की कहानी है बज़ाहिर, लेकिन ये कहानी बयान करने वाली औरत फातिह है और हमें मुआवजा करने पर मजबूर करती है। तन्हाई बोझी कि जरीना अपनी बेटी से कहती है, नरगिस, जिंदगी भर समाज मेरे लिए सांचे बनाता रहा और मुझसे उम्मीद करता रहा कि मैं उसमें खुद को ढाल लूं। खुद को तोड़ने से बेहतर है कि मैं उन सांचों को तोड़ूं। अब उम्र के इस उत्तम पड़ाव में मेरी औलाद मेरे सामने एक और सांचा लेके आकर खड़ी है, लेकिन मुझे अब सांचों को तोड़ने की आदत पड़ चुकी है। जरीना PhD है, फोर्ड फाउंडेशन में आला ओहदों पर रह चुकी है और अपनी जिंदगी का सच दिखना चाहती है अपनी आपबीती की सूरत में। नूर सज्जाद ने खौफ की इंटरनलाइजेशन और उसके जज्बाती इंजमात पर बहुत महारत से कलम उठाया है। कोबरा सवार सरस्वती अपनी जड़ों की तलाश करती है। एक लड़की रुक्मनी अपने यूनिवर्सिटी के आलम फाजल उस्ताद की जिनसी हरासगी को मुस्तरद करती है और उसका चेहरा मी टू तहरीक के जरिए आश्कार करती है। एहतजाज का बूटा में ईरानी औरतें महिसा अमीनी के कत्ल पर एहतजाज करती हैं, हिजाब उतारती हैं और बाल काटती हैं। ये रियासती जबर के खिलाफ औरत का एहतजाज है। इसी तरह बरामदे के पेड़ की नाहिद अपने बंगाल के पेड़ पौधे, बारिशें, फूल, खुशबू, बेलें अपने टेरेस पर उगाना चाहती है। आखिरकार वो एक दिन बुर्का उतारकर बाहर निकल आती है, वही फैसले का लम्हा और सच को फेस करने का लम्हा। नूर सज्जाद ने इन कहानियों को अपने खूने जिगर से सींचा है और जिंदगियां बचाने की कोशिश की। ये खुद पर इत्माद, हौसले, तदब्बर के अमल पर उकसाती कहानी है। ये कहानियां बताती हैं कि पिदरसरी गलबा और औरतों को काबू में गुलाम बनाकर रखने की ख्वाहिश इस मुआशरत की रगों में रची है। सिगरेट वाला मजार के 10 साल बच्चे में पूरा मुआशरा, पूरी पिदरसरी जहालत एक ताकत के साथ ज़हूर पाती है। ये कहानियां बहुत अहम है। इसमें बताया गया है कि किस तरह ये लड़ाई किसी एक मर्द या कानून या रीत रिवाज के खिलाफ नहीं, ये एक चुमुखी है जो शायद आपको अपने घर में अपने प्यारों से लड़नी पड़े। ये बज़ाहिर सादा सी कहानी है और एक सियासी और समाजी कारकुन का इजहारिया दिखाई देती है, लेकिन सादगी के इस इल्तबास में के नीचे बहुत गहरे नुक्ते उठाए गए। गहरे फलसफे, नजरिए और समाजी नफ्सियाती पेचीदगियों पर बात की गई है, लेकिन किसी कहानी में दानिश्वरी, नजरिए की सकालत और इल्मियत का सहारा नहीं लिया गया। कहानी को कहानी ही रखा गया है। ग्वालाकार के 3 कौम का प्रोफेसर दामोदरन बहुत नफीस और पढ़ा लिखा इंसान है। तानिया अमाम और वो अपने अपने शरीके हयात से तलाक लेकर शादी भी कर लेते हैं, लेकिन दामोदरन एक लाडला बच्चा बने रहने पर मुसर है। एक मुकाम पर तानिया मिर्जा उसे कहती है, तानिया अमाम उसे कहती है, इश्क खला में नहीं पनपता, प्रेम को ही खाद, मिट्टी, हवा और पानी की जरूरत होती है। मैं तुम्हें प्यार कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। एक बहुत अहम मुद्दा है। ये एक मेचोर रिश्ते की मांग है जिसमें बराबरी, सच्चाई और भरोसा मौजूद है। कोई किसी के कंधे पर सवार ना हो, दोनों शाना बशाना चले। और इस मौके पर मुझे फहमीदा रियाज की नज़म चादर और चार दीवारी के ये मिसरे याद आते हैं। मैं आदमी नौ की हम सफर हूँ जिसने जीती मेरी भरोसा भरी।